2 दिन पहले बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो और बीजेपी नेता ने बड़कागांव अंचल कार्यालय के ऊपर एक धरना दिया था और उन्होंने एक बात कही थी हमारे इंटरव्यू में कि अंचल कार्यालय में कोई काम नहीं होता है बिना रिश्वत का। अधिकारी आए हैं तो अधिकारी रिश्वत देकर आए हैं, अपने पैसे को 4 गुना और 5 गुना करने में लगे हैं। जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। पैसा देकर आया है, अपना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बनाएगा, बनाने के लिए आया है, हमको सेवा करने के लिए थोड़ी आया है। उसी का परिणाम आज देखने को मिला। बड़कागांव अंचल अधिकारी बालेसर राम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर दिए। बालू से लदे ट्रैक्टर को पकड़ा और उसे थाना ले जाने के क्रम में बड़कागांव चौक में बीच चौराहे पर जो ट्रैक्टर मालिक थे उन्होंने बालू को अनलोड कर दिया। जो अंचल अधिकारी हैं बालेसर राम वो देखते रह गए और ट्रैक्टर मालिक ने बालू अनलोड किया और चलते बने। तो देखिए असर हुआ है, लेकिन सवाल ये बनता है कि बड़कागांव अंचल अधिकारी को आए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा अब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं की गई है। तो ये काला कारोबार कैसे चल रहा है और कैसे फल फूल रहा है? इससे पहले जो थाना प्रभारी थे विनोद तिर्की, उन्होंने भी कभी सिर्फ और सिर्फ 1-2 ट्रैक्टर पकड़कर नीपा पोती करने का काम किया है, कभी भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन बालू ट्रैक्टर चलते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। झारखंड सरकार के पास नौकरियों की कमी है, जिसके कारण युवा आज बालू ढोने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालत तो ये है, कल जिस ट्रैक्टर को पकड़ा गया था, जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, उस वीडियो में जो लड़का जो ट्रैक्टर चला रहा था वो आज 11वीं का छात्र है। तो विडंबना ये है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो लोग अंधाधुंध बालू की ढुलाई कर रहे हैं। क्योंकि सर पेट का तो सवाल है, बीवी बच्चे को पालना है, बूढ़े माँ बाप को पालना है, तो पाले कैसे? क्योंकि हाल ये है कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में बड़ी से बड़ी कंपनियां आई हैं। एनटीपीसी भारत की सबसे महारत्न कंपनी कहती है अपने को, लेकिन उनके पास रोजगार के नाम पर क्या है वो आपको सामने दिख जाएगा अगर आप कभी बड़कागांव आएंगे तो अंचल अधिकारी से कहना ये चाहेंगे कि कम से कम लोगों को अवेयरनेस करे कि पढ़ाई लिखाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार से जोड़े जाएं। लेकिन किसी को पड़ी नहीं है, नेता अपने नेतागिरी में मस्त हैं और किसी को कोई लेना देना नहीं है कि एनटीपीसी रोजगार के मामले में क्या कर रही हैं। अगर आप देखेंगे हर समय कभी भी एनटीपीसी आपको सिलाई सेंटर के अलावा और आईटीआई के अलावा और भी कोई दूसरा काम यहाँ पे युवाओं के लिए कभी नहीं करती है। तो हमारा अनुरोध ये रहेगा, सीओ साहब जो आप ट्रैक्टर चालकों को पकड़ रहे हैं, सही बात है अवैध चल रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार ने खानों की नीलामी नहीं की है, पकड़िए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप रोक सकते हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। सवाल तो ये बनता है कि जब बालू घाटों की नीलामी हुई नहीं है तो इतने बड़े बड़े बालू यार्ड चल कैसे रहे हैं? इतने बड़े बड़े हाईवा रात को बालू ढोकर हजारीबाग पहुंच कैसे रहे हैं? सवाल तो ये भी उत्पन्न होता है कि जब झारखंड सरकार ने बालू घाटों की नीलामी की ही नहीं है तो ये अवैध कारोबार किसके इशारे पे चल रहा है? यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी मौन हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी मौन हैं। क्या कारण है मौन रहने का, ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, जो बालेसर राम जी हैं, उनका हमसे कहना ये है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे जो हमारे युवा हैं, जो यहाँ के युवा हैं वो नशे के आदी हो गए हैं, खुलेआम यहाँ पे ड्रग्स बिकता है, खुलेआम यहाँ पे कोरेक्स बिकता है, उसके लिए भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि थोड़े दिन पहले मतलब 2 दिन पहले बड़कागांव के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने अंचल कार्यालय में धरना दिया और कहा कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं करते। तो अंचल अधिकारी आपको ये भी देखना चाहिए कि ब्लॉक में जब अगर कोई आदमी जाता है काम कराने के लिए, आम जनता जब जाती है वहाँ पे काम कराने के लिए, तो उनका काम बिना पैसे का होना चाहिए। मोटेशन के लिए पैसे नहीं लगने चाहिए, एलपीसी के लिए भी पैसे नहीं लगने चाहिए। जब स्टूडेंट जाते हैं अपने जातीय आवासीय बनाने के लिए, उनसे भी पैसे की डिमांड की जाती है। तो सर ये भी हो रहा है। सिर्फ बालू 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 क्यों? सिर्फ बालू ही क्यों?
अगर जो लोग रोजगार से इसमें जुड़े हैं, अगर एक साथ हजारों ट्रैक्टर को अगर रोक दिया जाए, यहाँ पे बेरोजगारी की बाढ़ आ जाएगी। तो हाल ये है कि झारखंड सरकार को भी सोचना होगा कि बालू घाटों की नीलामी में इतनी देरी क्यों, क्योंकि सरकार जानबूझ के अगर ये कालाबाजारी करा रही है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव सर पे है। तो कहावत कहा जाता है और खबरें ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि कुछ जगहों पे अफीम की भी खेती हो रही है। तो वहां पर लोगों का कहना यह है कि जो राजनेता हैं वो भी उनसे मिले भगत हैं और कहते हैं कि अभी पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी चुनाव सर पे है। चुनाव के टाइम पे अगर अफीम की खेती को नष्ट करते हैं तो हमारे वोटर उससे कम हो जाएंगे। ये भी जो बड़े अखबार हैं उसमें छपा हुआ है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सारे अखबारों ने छापा है। तो क्या हम समझे कि यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं सब नीपापोती कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है, उसको देखते हुए सिर्फ अपनी लाइमलाइट में आने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि बालू का कारोबार तो आज तो चल नहीं रहा है, कि बालू घाटों का नीलामी झारखंड सरकार ने कई सालों से नहीं किया है। तो ये इतने बड़े बड़े यार्ड कैसे चल रहे हैं, डंपर से डंपर बालू कैसे ढोए जा रहे हैं, कोरेक्स खुलेआम बिक रहा है, ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है। तो ये भी देखना होगा आपको। आपने शुरुआत तो अच्छी की है, हम इस पहल की सराहना करते हैं, आपने इस पहल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन और भी जो कामें हैं वो भी आपको करना होगा। ड्रग्स रोकना होगा, कोरेक्स जो मिलते हैं मेडिकलों में वो भी आपको रोकना होगा। इससे हमारे जो युवा जो बेरोजगार हैं वो नशे के आदी हो जा रहे हैं। तो अंचल अधिकारी से अनुरोध ये रहेगा कि अपने आप बालू की कार्रवाई तो की है, लेकिन उसको आगे भी कार्रवाई करते रहना होगा। और अगर आपने छोटे मछली पे हाथ डाला है तो बड़े मछलियों पे भी आपको हाथ डालना होगा। बालू यार्डों पर अगर झारखंड सरकार के द्वारा अगर नीलामी नहीं की गई है तो वहां पे बालू आ कैसे रहा है और रात को बालू हाईवा से ढुलाकर हजारीबाग पहुंच कैसा रहा है, तो आपको इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए। तो हमारा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि जब अगर कोई पब्लिक, कोई आम जनता अगर ब्लॉक में अगर काम कराने जाता है तो उसको भी बिना रिश्वत का काम होना चाहिए। तो आपको ये भी चीजें करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए 2 ट्रैक्टर को पकड़ना और खाना पूर्ति करना, ये कहां तक सही है। और इससे पहले जो थाना प्रभारी थे उन्होंने भी ऐसा किया था कि जब अगर ऊपर से प्रेशर आता था तो 1-2 ट्रैक्टर को पकड़ लेना और खाना पूर्ति कर देना और काम खत्म। लेकिन रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में भी ट्रैक्टर चलते हैं। अगर फॉरेस्ट ऑफिस में अगर कोई अधिकारी आ जाए तो गलियों से घुस कर ट्रैक्टर निकलते हैं, वो कौन देखेगा। तो समझिए कि अगर फॉरेस्ट ऑफिस के सामने से दिन दहाड़े दिन में अगर बालू की ढुलाई होती है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो अगर आपने छोटे मछली पे हाथ डाला है तो बड़े मछली पर भी आपको हाथ डालना चाहिए। और युवाओं को भी जो ड्रग्स के आदी हो गए उनको भी बचाना आपका जिम्मेदारी है, और आप इस क्षेत्र के अंचल अधिकारी हैं। तो ये ना हो कि ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का काम हो, ग्रामीण भी हैं, ग्रामीणों का भी काम होना चाहिए, वो भी बिना रिश्वत का, बिना पैसे का। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज। नमस्कार।